गंगा जी के किनारे जहां बालों के लहरीदार बिछोने बिछे हुए हैं, व्यास आसन पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। जो सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन चंद्रवंशी पांडुवंशी राजा परीक्षित को भगवान की चर्चाएं सुना रहे हैं। कल की बेला में आप लोगों ने सुना है कैसे भगवान यादविंद सरकार योगी राज श्री कृष्ण ने मथुरा की जेल खानी में अवतार लेने के बाद रात ही रात उनके पिता श्रीमान वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल में पहुंचाया और वहां से माया रूपी कन्या लेकर के तत्पश्चात श्रीमान वासुदेव जी वापस जेल में आ गए। भगवान श्याम सुंदर आनंद के रूप में नंद के घर पहुंचे हैं। नंद के घर आनंद हुआ है, सब लोगों ने आनंद भी मनाया। कल शाम को कुछ ज्यादा ही आनंद मनावा रहो तुम लोग है। हाँ, सब नाक कान सब पोत दिन ना हो और का इतना बिकट गुलाल लगा रात भर खोपड़ी खजुआई है। सवेरे ईंटा लेके हवा रगड़ा है तब छूटा। इधर आनंद मनाया गया है नंद बाबा जी के यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर के आगमन के लिए। सामले हैं भगवान श्याम सुंदर, लेकिन मैया यशोदा को बस कहीं ना कहीं यही बात खलती है कि एक तो 85-85 वर्ष की उम्र में एक लड़का पाया, अब वह नहीं करेगा करिया। बुढ़ापे में एक बालक मिला, वो भी रंग का काला निकल गया। अब वही कहावत है, सगरी जिंदगी पढ़ाई करो, बड़े बड़े कॉलेज में यहाँ एडमिशन ले, पता चले आखिर में तुमका चांटा बेचे पर समोसा बेचे पर वो हाय वाला हाल होगा। हाँ, तो बेचारी सारी जिंदगी आस लगाई और आस लगाने के बाद में अंत में जाकर के नतीजा वही निकला, पुत्र मिला वो भी रंग का काला। तो मैया यशोदा सोचने लगी क्या करें भगवान, लेकिन चलो बालक मिला है अब तो सीने से लगाएंगे इसे हम। बड़े खुश हैं मैया यशोदा, नंद बाबा भी खुश हैं। मैया रोहिणी के जो लाला है उनका नाम है बलराम, इनका नाम है कन्हैया। दोनों भैया धीरे धीरे माताओं सयाने होने लगे, बाल लीलाएं करने लगे। भगवान कन्हैया घुटवन घुटवन चलते हैं, आंगन में बाल लीलाएं करते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको देख करके। जब ये कुछ सयाने हुए हैं, कंस मामान को जो मालूम पड़ा है कि कन्हैया तो गोकुल में पल रहा है, तो उसने अपने आदमियों को भेजना शुरू कर दिया, अपने राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया कि सब लोग जाओ और कुछ भी हो कृष्ण को मार के आओ। तो जितने भी राक्षस हैं सबके सब चल दिए भगवान को मारने के लिए। लेकिन अरे गिरधारी की बजी बसुरिया और बागोकुल के मेले और राजा कंस के जितने राक्षस मारे श्याम अकेले। जितने भी राक्षस भेजता है कंस, अरे गिरधारी की बजी बसुर वृंदावन के मेल, अरे मामा कंस के जितने राक्षस मारे श्याम अकेले। सोच रहा है कंस मामा, विचार बना रहा है कि मैंने जितने भी राक्षसों को भेजा
गए तो सब लेकिन लौट के कोई नहीं आया। कैसे अपने प्राण बचावे, अब सोचे कंस अकेले में, अरे हमने जितने राक्षस भेजे वो सब मरे अकेले में। याद रखना मेरी माताओं, जितने भी राक्षस भेजे हैं भगवान कन्हैया को मारने के लिए, सबके सब मारे गए। कन्हैया का बाल बांका भी नहीं कर पाया ये कंस। हिम्मत हार करके मथुरा नगरिया में बैठ गया गर्दन झुका के। उधर भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है, भगवान सयाने होते जा रहे हैं। मेरी माताओं, जब भगवान कन्हैया और बड़े भैया बलराम जब कुछ सयाने हुए हैं तो इनका पहला काम कौन सा रहा? तनिको सयाने जब भाई कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी इनको पहलो। भगवान कन्हैया जब को सयाने हुए तो पहली लीला भगवान की रही माताओं माखन लीला। अब देखो माखन लीला कह रहे हैं, चोरी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भागवत में यहाँ चोरी शब्द नहीं आवा भैया। भगवान कन्हैया माखन की चोरी नहीं करते थे, माखन की लीला करते थे भगवान। अबे भैया कोई सामान तुम्हारे सामने रखा है, हम उसको तुम्हारे सामने हंसी हंसी में उठा के जेब में डाल लें तो वो क्या हो गई? लीला हो गई, मजाक हो गया। और वह हम चुप्पे डाल ली और झाड़ के यहाँ कुर्ता चुप्पे चल दी, वह हो गई चोरी, है ना। तो भगवान श्याम सुंदर ने हास विलास किया, चोरी नहीं की। हाँ चोरी करते थे भगवान, काहे कि चित्त की चोरी करते थे, इसलिए उनको चित्त चोर बोला गया। चित्त की परिभाषा क्या है? मन बुद्धि ध्यान, ये तीनों चुरा लेते थे भगवान। हाँ भैया, चित्त का निर्माण होता है, इसीलिए चित्त चोर बोला गया। जब बंसी बजाते थे भगवान, ये तीनों चीजें चुरा लेते थे। अब देखो भैया भगवान ने क्या किया मेरी माताओं? माखन नहीं चुराया, लेकिन लोग कहते हैं कन्हैया ने माखन चुराया। माखन नहीं चुराते थे भगवान। जिस गोकुल में माताओं कन्हैया रहते हैं, उस गोकुल की जो ग्वालिनियां हैं, गोपियां हैं, गुजरियां हैं, ये जब अपने घर में दही दूध जमाती हैं तो कन्हैया को बुलाती हैं। और कैसे बुलाती हैं? अरे चले आइयो प्रभु जी मोरे अंगना में, चले आइयो। चले आइयो प्रभु जी मेरे अंगना में, चले आइयो। जो गोपियां हैं माताओं, ये बुलाती हैं कन्हैया को कैसे? कोरी कोरी मटुकी में दहिया जमायो, हमने बुलायो कान्हा तब नहीं आयो। और घर आई के माखन खाए जाई, चले रहियो। ऐसे
गोपियां कन्हैया को बुलाती थी, कन्हैया आओ और आकर के माखन खाओ। तब माताओं भगवान कन्हैया जाते थे, चोरी करने कन्हैया नहीं जाते थे। और देखो भैया, पहला कारण तो ये हो गया माखन खाने का, और दूसरा कारण कौन सा है, भगवान जाते थे। पहली बात तो ये है, माताओं कन्हैया चोरी काहे करेंगे, 9 लाख गैया नंद बाबा के भरे भरे माखन होए। भगवान कन्हैया नंद बाबा के पुत्र हैं, और नंद बाबा वही गांव कर मुखिया रहा है, जो का आज कल प्रधान बोला जाते हैं। अब सोचो एक प्रधान का लड़का भला कोई घर में चोरी करे जाइए, जही के घर में खुद 9.5 लाख गैया हो, और दूसरे घर माखन खाए जाई। अब देखो भैया, भगवान कन्हैया क्यों जाते थे, दूसरा कारण हम आपको बताए दे रहे हैं। जिस गोकुल में कन्हैया रहते हैं माताओं, उस गोकुल में कन्हैया के मित्र हैं बहुत प्यारे प्यारे, मनसुखा, दामा, संकीर्ण, मदन, बलबीर, छदामी, उर्वक, सम्मरण, ये भगवान कन्हैया के मित्र हैं। एक मधुमंगल नाम का ग्वाला रहा है, तो एक दिन कन्हैया वही का देखने बहुत सूख रहा है, जैसे मानो पोलियो मारीगा है। हाँ, ऐसे बेचारा सूख रहा है। कन्हैया पास में यहाँ आए, बोले भैया यूँ बताओ, अतना दही दूध होती है गोकुल में, यहाँ अतना कहूँ नहीं होती है, और तुम अतने दोबरे पतरे काहे हो, का खाए का नहीं मिलती है का। तो उस ग्वाले ने कहा है, कन्हैया तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे। क्यों? हम गैया रोज चराते हैं, और ये दर्द कहाँ नहीं जाता है। हम गैया रोज चराते हैं, ये दर्द कहाँ नहीं जाता है। जितना दही माखन होता है वो सब मथुरा जाता है। अरे कन्हैया भैया तुम हमारा दर्द का जानो, हम लोग गैया चराते हैं, सानी करी हम लोग, चारा करी हम लोग, और जितना दही दूध होता है वो सब मथुरा चला जाता है। बोले मथुरा काहे चला जाते हैं, बोले कि वह नहीं रहा थे हुथर, बोले कौन, बोले कंस, और सगरा माखन जाते खाए, तब वहीं तो फूल है गगरा जैसे कायु धरा हमारे पीछे। हाँ तब वहीं फूल है, और हम लोग कमजोर हुए जा रहे, ममौना खूब मोटा रहा खाए खाए। वाकई में सही बात है। आधी रात में कथा कही कह जाए तो भगवना खड़बड़ावा करते, हो सके तनु धरा हो दूध मिल जाए। अय्या ऊर्जा कर रहा देखिए शास्त्र वो कत्ता मिला है। हाँ एक मिला है, 2 हम कहीं चप। हाँ भगवान कन्हैया बोले हैं मधुमंगल भैया बिल्कुल ना घबराओ, अगर तुम्हारे घर में माखन खाए का नहीं है तो परेशान ना हो, हमारे साथ चलो, हम तुमको माखन खिलाएंगे। तो ग्वाल बाल बोले चलो भैया। भैया इनकी आँख जुट बनी और यही सब चोरी करे चले। अब कहाँ चले, बोले चलो शीला भाभी के घर में चलते हैं। बोले हाँ यह बात सही है। तो भगवान कन्हैया जब चले तो रास्ते में दामा मिल गया। दामा तो कन्हैया पूछने लगे, और भैया दामा कहो दादा कन्हैया, तुमका रोज रोज समझाए थे, कहो कन्हैया दादा पाए लागी खुशी रहो बेटा। अच्छा और बताओ दामा का हाल चाल है। बढ़िया है दादा। भैया बैठ जाओ, काहे ठाड़ हो, बैठ जाओ। हाँ आप तो कह रहे हैं बैठ जाओ। और सुनो भैया दामा, हाँ अरे यो कह रहे हैं यो मधुमंगल नाम कर ग्वाला नहीं है जो, हाँ तो देखो वही के बिल्कुल कतनो खवाओ वही का लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। देखो तो बिल्कुल अमचूर हो जा रहा, अमचूर नहीं छुआरा होगा है बिल्कुल सूख के। हाँ हाँ तो ऐस करो हम बताई। हाँ वो कह रहा हमारे घर में माखन नहीं बचते है। अच्छा और माखन वैसे नहीं बचते का, हमारे घर में 9 लाख गैया हैं। हाँ और तुम पंचन घर में 5, 6 या 10 या 11 ऐसे हुई हैं। बात सही है। सगरा माखन मथुरा चला जाते हैं। ये भी सही है। तो ऐसा करो हमारे साथ में चलो। कहाँ? गोपिन के घर में चलो। अच्छा ये जो गोपियां है ना, हाँ
हाँ। ये माखन खाने के लिए हमको बुलाती हैं, अच्छा तो तुमहू हमारे संग है चलो, अच्छा। और हमहू खाई संग में तुमहू खाओ, बहती गंगा है तुमहू हाथ धो लो। आओ सुनना हो ठीक, तो चलो। चलो। अब ग्वाल बालों को साथ लिया माताओं, अब कन्हैया चल रही, इन्होंने कहा माखन खाए। अरे संग ग्वाला लीन है और श्याम हंसी चली दीन है, और पकड़ी है संग वाला लीन है, कन्हैया हंस चली दी है, पकड़ी है जोड़ के सबने करी सलाह, संग वाला लीन है, श्याम हंस चली दी है, पकड़ी है भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों को माताओं साथ में लिया और लेके चोरी करने चले। के भैया दामा ये बताओ भैया, चोरी करने चल तो रहे हो, किसके घर में चलोगे? चोरी करने? हाँ हम बताओ। आज शीला भाभी के यहाँ चोरी की जाए। यो शीला के यहाँ बहुत चाह तुमका पता है। हाँ अब वहीं घर में 2 बोरिया गेहूँ बेचेगा पहले दे आ रहा है। बहुत चाहत है यो शीला। लेकिन एक बात है भैया, हाँ शीला चालाक बहुत है, फेंक के मारती है डीला दूरी से। तुमका काहे हमारे लवाए चल रहे हमारे लवाज हम जाने थे, तुम्हारा उनका डंडा भी रखती है तो, हाँ ढाबा पर आते हैं ना। तो चलाएं? हाँ चलो। तो देखो अगर फंसी जाई समझा ले। अच्छा तुम्हारी वही है। अच्छा ठीक है समझा लेना। चफेना वाला ऐसी रहे इतना वर्ष। अब देखो चले, और चलने के बाद में जैसे ही आगे बढ़े भगवान कन्हैया पहुंचे भैया शीला भाभी घर के पास में, और पहुंचे के बाद में कन्हैया ने क्या किया, देखा भाभी भैया दरवाजा बंद कई के और चली गई। कहाँ चली गई? पानी भरे यमुना जी पर। और कैसे चली गई बताया, अरे पानी भरन गोपिका धाई, चली है गोपी पानी भरने। अरे पानी भरन गोपिका धाई, और भैया और लय के मटुकिया कर में, उत्तमे ग्वाल बालन के संग में कान्हा घुस गए घर में। अरे पानी भरन गोपिका और लेक मटुकिया कर में, हाँ भैया अरे उत्तमे ग्वाल पालन को लेके कान्हा घुस गए। या
याद रखना भैया, कन्हैया ने अंदर झांक करके देखा कोई नहीं है भैया, पूरा घर खाली पड़ा, भगवान घुस गए। और जैसे कन्हैया अंदर पहुंचे, माताओं जतने ग्वाल बाल रहे बेचारे धरी रहे सुंदर सुंदर मटुकियां, अंधेरा अंधेरा रहा कमरा, पुराने जमाने वाले मकान है, धन्नी वाले कच्चे वाले मकान, और सगरे ग्वाल बाल अंधेरे में यहाँ मटुकियां टटवा हैं, कौनो मटुकी में यहाँ आटा धरा, कौनो में यहाँ भैया जौ पिसी धरी, कौनो में यहाँ चावल धरे, और वह भूखे छूटे बिल्कुल, वही सोच रहे माखन धरा है, और अंधेरी रात रहे वह सगरे आटा फाँका है। हाँ महिमा घुसा आटा फोस फोस कराए। हाँ बोले अरे माखन तो है नहीं तो आटा है। हाँ और भैया सब मटकी ढूंढे माखन वाली, ये तो आटा वाली रहे, माखन वाली मटकिया ढूंढने लगे। और तब ही ने कहा भवा भैया, दामा की नजर पड़ी सिकहारे पर मटकिया टंगी रहा है, और जैसे मटकी देखी है कौने दामा ने, और दामा लंबाई में हाँ भैया छोटा रहा है, एक टांग हुई की टूटी रहा है। हाँ भैया तो बेचारा लाठी तेरे मारे मटकी में है, तो मटकी लाठी तेरे पकड़े बनाई हुए। दामा का यार तो बहुत ऊंचे धरी है, हमारा एक तो हाथों नहीं पहुंच रहे और दूसरा लाठी नहीं पहुंच रही, माखन खाई हो कैसे। तो का बोले हैं ग्वाल बाल कन्हैया से, कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है, पालन होशियारी करी गई है, श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई है। कन्हैया से ग्वाल बाल बोले हैं, कन्हैया भैया मटकिया बहुत ऊपर धरी है, कैसे माखन गई हो, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच कछुया मोर राम, नाय बूढ़ी करी के मटुकिया सी के पर होशियारी करी गई है, कैसे माखन गई है, मटुकिया ऊपर धरी गई है। भगवान कन्हैया से ग्वाल बाल बोले, कन्हैया भैया काहे का सोच रहे हो ऊपर देख देख। अरे अब क्या करोगे, कैसे मिलेगी ये मटुकिया, का होगा, बहुत ऊंचे धर गई, बहुत चालाकी कर गई है। तो तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहे ना भाई, अरे बहुत ऊंचे धरी है, बहुत ऊंचे धरी है, मनो हो रहा खाए क्या रहा, मनो हो रहा है। हाँ जवान लपलपा रही है। तो कैसे का किन हम बताइए बात बनी हो, बताओ। हाँ खैर बात तो सही, मटकी बहुत ऊंचे टंगी है, एक उपाय करो हम बताइए। एक ग्वाल वालों भैया हो ये बताओ, अतने सब लोगों में यहाँ सबसे दमदार कौन है, हम अच्छा हाँ हम जानी तरह आए हाथी हो सकते तुम हो, तुम हम कहाँ सूजी लगा लगा कथा कह रहे हैं ना, हम कहाँ हम मजबूत, तुम हो दमदार। 75 साल की उम्र हो गई, टकला वैसे हम चमक रहा बिल्कुल, देखो चांदी कैसे। हाँ तुम दमदार आदमी हो। अच्छा और का एक काम करो दामा भैया, हम तुमका बताइए, बताओ। मटकी रखी है ऊंचे, हाँ और तुम इस करो घोड़ा बन जाओ। मैंने बनी हूँ घोड़ा वाला, घोड़ा ना बनो घोड़ा बन जाओ। सुनो तो बात सुनो पहले, हाँ तुमको सबसे पहले नीचे झुकाएंगे ऐसे करके, अच्छा ठीक है, हाँ। तुम ऐसे करके झुक जाना, और तुम्हारे ऊपर उसको झुकाएंगे, अच्छा उसके ऊपर उसको झुकाएंगे, अच्छा उसके ऊपर इनको झुकाएंगे, अच्छा इनके ऊपर इनके ऊपर इनके उनको सबको करके मरकाना का, हाँ सबका झुकाएंगे, अच्छा। और सबके ऊपर हम चढ़ जाएंगे। अच्छा हाँ
बहुत चालाक हो गुरु। अल्लू अरे मैं चालाक कान। अच्छा भैया बताओ, पूरे मंडल भरे में सबते हलुक हम हन, हलुक है कि नहीं? तो हलुक आदमी तो सबसे ऊपर जाई, हम तो तरे जाओ तो हम तो चटनी बन जाओ। अच्छा तो हम ही तो सबसे ऊपर जाएंगे ना। अच्छा हाँ, अब माखन मिलेगा, वही की टेंशन ना लो। अच्छा हाँ, तुमको कैसा माखन चाहिए? माखन देख पहले मुका मलाई वाला खाओ, हमें कहो। कौन मलाई वाला? ऊपर वाला। अब भैया जोन मटके में हो वहाँ खवाई भी। ऊपर वाला पहले मौका खवैया, मतलब मटकी के अंदर जो ऊपर होती है गाढ़ गाढ़ है। गाढ़ गाढ़। अच्छा, और हम लोग पानी पे ही तरे वाला। हाँ, तुमका गाढ़ गाढ़ दे दे, हम लोग पानी पे। जब मौका घोड़ा बना रहा तो पहले खवैया, तब तो घोड़ा माखन खा दे, घोड़ा घास खाता है। अच्छा तो फिर न बनब। सुनो हमारी बात, तुम घोड़ा नीचे बने हो, आ ऐसे करो, देखो नीचे तेरे हमारे घाई ऊपर के हम मुंह फैलाए हो आ, और जैसे तुम ऊपर करी हो आ, हम ऊपर तरह से करीबे ऐसे, तो फिर न बन बैठ। सुनता हो? अरे मैंने बनी जैसे हम ऊपर से करिए, अब तो देखो सीधे तुम्हारे मुँह में गाढ़ गाढ़ गिरी है। तो फिर न खाओ। काहे तुमका गाढ़ गाढ़ चाहिए? अरे ना मैं घोड़ा बनी हूँ ना माखन कहीं भाग। अब मैं बुरा मानने वाली क्या बात है? सुनो, तुम नीचे जब हम कहें दामा भैया मुंह खोलो, तुम कहो आ, हमका ऊपर बटन दबाओ केवल, जहाँ हम बटन दबाई तो हाँ इतना घचघचा के नहीं करिए। अच्छा हाँ, और छोटे तो ना, छोटे में ज्यादा नैनू नहीं करते है। अच्छा। हाँ, जवानी में पता नहीं कहाँ भेज जाती है, छोटे बहुत नैनू नहीं करते, एडवांस में यहाँ। और सगरी गिरी है तुमने महिमा, चुप्पे बढ़िया है, अल्लाह पल्ला के चवा डाले हो, ठीक है? मैं न बनी हूँ भाग। मरकाना भैंसी चरावत रहा कहा पहले। हाँ, तो सुनना भैया, अच्छा तुमको ये वाला मटकी वाला चाहिए, ऊपर ऊपर वाला? हाँ चलो कोई बात नहीं, वही देंगे, ठीक है? ठीक, चलो चलो। अच्छा आप घोड़ा तो बनाओ। हाँ बन गए। हाँ बन जा घोड़ा। पूंछ कहाँ है तुम्हारी? भगवान कन्हैया ने सबको झुकाया माताओं, कैसे? अरे चढ़ी गयो और चढ़ी गयो री ग्वालन पे संवरिया, चढ़ी गयो। अरे चढ़ी गयो री ग्वालन पे संवरिया, चढ़ी गयो। माताओं, भगवान कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को झुका लिया। अरे सब ग्वालन को लयो झुकाई, अरे ऊपर चढ़ी गए कुंवर कन्हाई। अरे सी को पकड़ी अकड़ी गयो री, सी को पकड़ी अकड़ी गयो री गालन पे संवरिया, चढ़ी गयो री। लेकिन भैया कन्हैया माखन खा रहे हैं, खाते श्याम खिलाते मोहन, और रुचि रुचि भोग लगाते मोहन। ई तो माखन खाए में लगे हैं माताओं, तब तक क्या हुआ? आहा, अरे माखन खाई रहे कुंवर कन्हाई। अरे तौले शीला घर में आई, तौले भागा भागी मची गयो री, भागा भागी मची गयो री ग्वालन पे संवरिया, चढ़ी गयो री। अरे चढ़ी गयो री
माखन खा रे भैया, अरे खाते श्याम खिलाते मोहन, अरे खाते श्याम खिलाते मोहन, अरे कुछ रुचि हो लगाते मोहन, अरे चोरी 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 चोरी, अरे चोरी चोरी माखन खाई गए रे वो पाला नंद को। अरे चोरी चोरी चोरी, हाँ चोरी चोरी माखन पाला नंद को। अरे मैंने उससे पूछा कि मैया तेरी कौन है, अरे मैंने उससे पूछा कि मैया तेरी कौन है, ये माता यशोदा बताई है वो तो ज्वाला माता यशोदा बताई है। चोरी 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 माखन खाए गया रे वो तो बाला चोरी माखन। अरे मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा कौन है, अरे वृंदावन को बताए वृंदावन को बताए। चोरी 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 माखन वो तो मैंने उससे पूछा कि पत्नी तेरी कौन है, अरे मैंने उससे पूछा प्रेमिका तेरी कौन है, अरे राधा गोपी बताई, राधा गोपी बताई। चोरी 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 चोरी